बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग के लिए एक ऐसी स्किल शॉर्टकट के साथ आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि जिसके साथ आप रोजाना के कम से कम 3000 रुपया कमा सकते हैं और इस हिसाब से आप एक महीने के कम से कम 90,000 रुपया अपने घर बैठे कमा सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि यहां पे ये भाई $15 एक घंटे के लेते हैं और अब तक 5000 से ज्यादा डॉलर्स इसी स्किल को यूज करके कमा चुके हैं और ये $4000 से ज्यादा कमा चुके हैं अब तक। और इसी तरह ये देखें, पाकिस्तान के एक भाई हैं जो पर आवर यानी एक घंटे के $20 लेते हैं और अब तक $7000 से ज्यादा जो है इसी स्किल को यूज करके कमा चुके हैं। और ये स्किल बेसिकली है क्या और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखें, हमने यहां पे एक अकाउंट को ओपन कर लिया है। इसकी आप हेडिंग देख सकते हैं कि HTML ईमेल सिग्नेचर डेवलप करके दे रहे हैं ये लोग। और वो क्या होता है, ये देखें, आप यहां पे देख सकते हैं कि इस तरह का सारा बायोडाटा किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडिविजुअल शख्सियत का, यानी कि उसके अंदर उसका नाम, उसकी पिक्चर, उसका लोगो, उसके फेसबुक और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स, उनका एड्रेस, ईमेल, वेबसाइट, यानी तमाम इंफॉर्मेशन ईमेल के लिए टेम्पलेट के तौर पे, सिग्नेचर के तौर पे बना के देनी पड़ती है HTML के जरिए, जिसको अगला बंदा यूज करता है तो उसको बार बार अपना ये सारे का सारा बायोडाटा अपनी हर ईमेल के अंदर नहीं लिखना पड़ता। वो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है उसको यूज कर सकेगा अपने ईमेल के अंदर। और पूरी दुनिया की कंपनीज जो हैं उनको इस HTML ईमेल सिग्नेचर की जरूरत होती है। अब इस प्रोफाइल को अगर देखें तो $25 ले रहे हैं अपने बेसिक पैकेज के अंदर और ये बंदा एक लोगो लगा के दे रहा है ईमेल के सिग्नेचर के अंदर और उसके अलावा बाकी बायोडाटा फिल आउट करके दे रहा है और साथ HTML कोड भी प्रोवाइड कर रहा है। $25 ले रहा है और उसके अलावा इनका जो है स्टैंडर्ड पैकेज $40 का है और एडवांस पैकेज $80 का है। अब ये सारे का सारा काम जो है वो डेवलपर्स का है, यानी कि कोडिंग के जरिए ईमेल के सिग्नेचर्स बनाए जाते हैं। लेकिन हम बगैर कोडिंग सीखे, बगैर कोडिंग के इसी काम को शॉर्टकट के साथ जो है किस तरह करेंगे, वो सारी की सारी तफसील आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कि आपको काम कहां पे मिलेगा ये वाला सारे का सारा, जिसके साथ आप कम से कम अगर $10 भी एक सिग्नेचर के लेते हैं तो आप यूं सेकंड्स के अंदर एक ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं और कम से कम आप रोजाना का 3000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो सारी की सारी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए हुए लाजमी देख लें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, पसंद आती है, तो इसको एक लाइक लाजमी करना है और उसके अलावा मेरे इस चैनल को मेरी सपोर्ट और अपने इल्म में इजाफे के लिए भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। कस्टमर आपको इस फॉर्म के अंदर ऑर्डर देगा और आपको डाटा इस फॉर्म के अंदर लिख के देगा कि मेरी ये डिटेल्स हैं, ये मेरी कंपनी वेबसाइट और मेरी ये ईमेल एड्रेस वगैरह है। और उसके अलावा अपने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह भी देगा, अपना लोगो भी दे सकता है, बैनर भी इस तरह का दे सकता है। या अगर कस्टमर आपसे ईमेल सिग्नेचर की बजाय HTML ईमेल टेम्पलेट बनवाता है तो उसका ये मतलब है कि ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो ईमेल के एंड के अंदर आती है, आपको वो पूरी टेम्पलेट बनाने का अगर कहता है तो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा देगा यहां पे, यानी कुछ ना कुछ और मजीद मैसेजेस वगैरह लिखे होंगे। बाकी प्रोसीजर सेम टू सेम होगा जो मैं आपको ईमेल सिग्नेचर बनाने के लिए प्रोसीजर बताने लगा हूं, वही सारे का सारा तरीका यूज करके आपने वहीं पे ज्यादा राइटिंग्स ऐड करके ईमेल टेम्पलेट भी बना सकते हैं। आप HTML ईमेल टेम्पलेट की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकेंगे इस चीज को सीखने के बाद और उसके अलावा HTML ईमेल सिग्नेचर की भी आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं इसी सेम टू सेम एक ही प्रोसीजर से। अब सारे का सारा डाटा हमारे पास यहां पे मौजूद है। अब हमें इस शॉर्टकट के लिए एक वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जहां पे हमने ये सारी की सारी चीजें पुट आउट करनी है। आपको सिंपली अपने ब्राउजर के अंदर गूगल के ऊपर आके लिखना है mail-signatures.com। आप स्पेलिंग्स गौर से देख लें, आपको ये वेबसाइट एंटर करनी है, आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको यहां पे सबसे पहले बता देता हूं कि ये देखें ऊपर आपके पास बहुत से टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ये देखें पहला टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर ये देखें बैनर भी है, लोगो लगाने की जगह भी है और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन भी है और यहां पे मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं। आप किसी भी टेम्पलेट को यहां से यूज कर सकते हैं। उसी के अंदर आपने उसकी पिक्चर्स और उसकी जो है सारी की सारी राइटिंग्स वगैरह चेंज कर देनी है। लेकिन आपके जहन में यहां शायद एक गलत फहमी हो कि आप कैनवा में भी ये काम कर सकते हैं या ये तो सिंपल सा जो है पोस्ट है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस सारे के सारे की HTML कोडिंग भी चाहिए और उसके अलावा आपको उस कोडिंग के अंदर ये जो सोशल मीडिया के लिंक्स और सारा कुछ वेबसाइट्स वगैरह है ये सब कुछ क्लिकेबल भी बनाना है। इसलिए आपको
आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब यहां से कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहां पे इस टेम्पलेट को चूज कर लेता हूं। अब ये सारी की सारी तफसील जो इस टेम्पलेट के अंदर लिखी हुई है, इसको हम यहां पे लेफ्ट साइड से इन ऑप्शंस के अंदर से चेंज कर सकते हैं। ये देखें, जैसा कि यहां पे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं, यहां से हम अपना फर्स्ट नेम कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देते हैं और ये देखें यहां पे हमारे टेम्पलेट के अंदर भी मोहम्मद लिखा जा चुका है। उसके बाद हम अपना सेकंड नेम कॉपी करते हैं और यहां पे लाके सेकंड नेम की जगह पेस्ट कर देते हैं। ये देखें मोहम्मद अली हमारा नाम यहां टेम्पलेट के अंदर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहां पे जॉब टाइटल मौजूद है और उसके अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन पुट आउट करने की जगह है, लेकिन आपको कस्टमर ने जो जो चीज मांगी होगी आपने वही चीजें यहां पे लिखनी है। अब जैसा कि यहां पे जॉब टाइटल हमारे पास मौजूद नहीं, हम यहां पे कंपनी डेटा को ओपन करके यहां पे देखें कंपनी नेम की जगह है, यहां पे हम कंपनी नेम जो है पेस्ट कर देते हैं। और उसके अलावा यहां पे हमारे पास वेबसाइट वाली जगह है, हम अपना दोबारा प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, यहां से वेबसाइट को कॉपी कर लेंगे, जो हमारे कस्टमर की वेबसाइट है उसको हमने यहां पे दोबारा ला के वेबसाइट वाली जगह के ऊपर पेस्ट कर देना और ये देखें यहां पे हमारी वेबसाइट चेंज हो चुकी है। इसी तरह आपके पास एड्रेसेस लिखने की जगह है, आप एड्रेसेस लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहां पे आप पर्सनल डाटा को अगर दोबारा ओपन करते हैं तो यहां पे आपके पास मजीद ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिसके अंदर आप यहां पे फोन नंबर्स ऐड कर सकते हैं। पिछला फोन नंबर डिलीट कर दें, यहां पे अपना जो रिक्वायर्ड फोन नंबर आपके कस्टमर ने आपको दिया है उसको यहां से आपने कॉपी कर लेना और आपने इसी नंबर को दोबारा ले जाके वहां पे पेस्ट कर देना है। किस्सा मुख्तसर आपको यहां पे जो जो कस्टमर मांगता है उसने आपको प्रोवाइड करना है और वो चीजें आपने यहां पे फिल आउट करके यहां पे एक टेम्पलेट के अंदर उसको सेव कर लेना है। अब यहां पे आप लोगो भी लगा सकते हैं और एक बैनर भी आपके पास इस टेम्पलेट के अंदर मौजूद है। अब यहां से ग्राफिक वाले इस बटन को क्लिक करना है जहां पे आपके पास मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं। अब इन बॉक्सेस के अंदर आपने पिक्चर्स के लिंक्स देने, डायरेक्ट यहां पे पिक्चर आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। अब आपको जो है अपनी पिक्चर जो आपको लोगो दिया गया है उस लोगो को किस तरह आपने उसका लिंक एड्रेस लेना है और किस तरह यहां पे लाके लगाना है, उसके लिए सिंपली आप फेसबुक के ऊपर आ जाएंगे। फेसबुक के ऊपर आके आपने अपनी प्रोफाइल को क्लिक करना है और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आपके पास ये देखें जहां पे आप पोस्ट बना सकते हैं, इसको आपने क्लिक करना है और यहां पे आपने फाइल अपलोड कर देनी है, वही लोगो वाली जो आपको आपके कस्टमर ने दी होगी। ये देखें जैसा कि हमारे पास ये फाइल है, हमने यहां पे पोस्ट कर दी, सिंपल जैसे आप अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। ये देखिए हमारी पोस्ट यहाँ पे हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पे हम दोबारा इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे दोबारा अपनी दूसरी पोस्ट भी यहाँ पे कर देंगे। ये देखिए बैनर वाली फोटो भी हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी है, यानी कि हमने अपनी दोनों फोटोज जो वहां पे लगानी है उनको आपको फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आपको, या ब्लॉगर में आप जा सकते हैं, आपको उसको ऑनलाइन करना है, यानी इंटरनेट के ऊपर आपको उसको अपलोड करना है। अब फेसबुक के ऊपर की हुई पोस्ट वाला ये जो लोगो है इसको राइट क्लिक करें, यहां से कॉपी इमेज एड्रेस के इस बटन को क्लिक कर लें, आपकी इस इमेज का लिंक एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यहां पे अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, देखिए पहले ही बॉक्स के अंदर जहां पे लोगो यूआरएल लिखा है यहां पे आपने उसको पेस्ट कर देना और आप देख सकते हैं कि आपकी टेम्पलेट के अंदर आपका लोगो ऐड हो चुका है। अब यहां पे इसके नीचे वाला जो बॉक्स है इसके अंदर आप यहां पे किसी भी चीज को लिंक कर सकते हैं इस लोगो के साथ, यानी कि इस लोगो के ऊपर कोई क्लिक करे तो कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाए या कौन से लिंक के ऊपर जाए, वो लिंक यहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं। आपका कस्टमर आपको बताएगा, अगर वो ये चीज चाहता है वो आपसे करवाएगा, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आपके पास बैनर यूआरएल है, इस जगह के ऊपर आपने अपना अगला लिंक यहां पे पेस्ट करना है जिसके साथ आपका ये जो बैनर है आपके लोगो के नीचे ये चेंज हो जाएगा। दोबारा आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, फेसबुक के ऊपर जाके देखेंगे हमारा बैनर जो हमने यहां पे पोस्ट किया था इसको आपने राइट क्लिक कर लेना है। यहां पे भी आपने उसी तरह जो है कॉपी इमेज एड्रेस के इस बटन को क्लिक करना है और आप यहां पे आके बैनर यूआरएल वाले इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा बैनर भी यहां पे आ चुका है। उसके बाद हमारे पास ये देखें यहां पे स्टाइल्स वाला ये बटन है, इसको क्लिक करके यहां से आप अपनी राइटिंग्स वगैरह के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा ये जो ऊपर नीचे आपके पास लाइंस दो आ रही हैं, इन लाइंस के कलर्स भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप है आपके पास सोशल मीडिया लिंक्स का, आपने इसको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। यहां पे आपके पास देख लें आप तकरीबन 10 से 20 किस्म के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स लगा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास नीचे बहुत से लिंक्स है, आप सारे के सारे यहाँ से डिलीट कर दें। हमारे पास सिर्फ कस्टमर ने हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मांगा है, देखें फेसबुक का लिंक यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। और इसी तरह आपने इंस्टाग्राम का उस कस्टमर का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है और आप यहाँ पे इंस्टाग्राम वाले इस बॉक्स के अंदर लिंक पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारे टेम्पलेट के अंदर 2 लिंक्स लग चुके हैं सोशल मीडिया के। अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया है। अब हमने यहाँ पे ना इसको डाउनलोड करना है, ना इस टेम्पलेट को यहाँ से इस वेबसाइट से सेव करना है। आपने यहाँ से नीचे से ऊपर तक इस
सारे के सारे अपने डिजाइन और राइटिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह, और आपने यहां से Ctrl+C करके इसको कॉपी कर लेना है या राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें, और उसके बाद आप आ जाएंगे अगली वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है word2html.net। आप देख सकते हैं, स्पेलिंग्स पढ़ सकते हैं, आपने इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहां पे आप अपने टेक्स्ट और अपने इमेजेस वगैरह को, अपने लोगोस वगैरह को HTML कोड के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। अब यहां पे आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो बॉक्स है, यहां पे आपने अपना वही सारे का सारा जो डिजाइन वहां से कॉपी किया था यहां पे आपने पेस्ट कर देना। ये देखिए, जैसा कि मैं यहां पे पेस्ट कर चुका हूं। यहां पे पेस्ट करने के बाद ये देखिए सारे का सारा डिजाइन हमारे लेफ्ट हैंड के ऊपर आ गया है, और राइट साइड के ऊपर आपके पास मुकम्मल HTML कोड आ गया है इस लोगो का, इस राइटिंग का और इस मुकम्मल डिजाइन का HTML कोड आपके पास राइट साइड के ऊपर आ गया है। अब आपने यहां से ऊपर से नीचे तक सारे का सारा कोड ध्यान से कॉपी कर लेना है, या आप Ctrl+A करेंगे तो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको कॉपी कर लें, और उसके बाद आपने आ जाना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर, या आप अपने किसी भी ड्राइव के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू के इस बटन को क्लिक करके यहां से आपने एक न्यू टेक्स्ट फाइल यहां पे ऐड कर लेनी है, जो कि ब्लैंक टेक्स्ट फाइल है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके ऊपर आपने अपना वही सारे का सारा HTML कोड यहां पे पेस्ट कर देना है। सिंपली फाइल के इस बटन को क्लिक करना है, सेव एज के इस बटन को क्लिक करेंगे, और यहां पे आप अपनी इस फाइल का नाम जो है उस कस्टमर के नाम से सेव करेंगे, लेकिन साथ आपको .html लाजमी लिखना है, फिर ही आपका काम होगा, अदरवाइज आपकी ये फाइल HTML व्यू के अंदर नहीं आ सकेगी। देखिए, सिंपली मैंने यहाँ पे मोहम्मद अली लिख दिया है, और उसके बाद मैंने .html लिख दिया है। ये .html आपको लाजमी लिखना है, और उसके बाद सेव के इस बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इसको आप यहाँ से बंद कर देंगे। ये देखिए, आपके डेस्कटॉप के ऊपर मोहम्मद अली नाम की एक फाइल आ गई है। ये देखिए, यहाँ पे इसको हम क्लिक करके ओपन करते हैं, और ये देखिए हम यहाँ पे ब्राउजर के अंदर HTML व्यू के अंदर आ गए हैं इसी फाइल के, यानी कि अब आपको यही फाइल यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और उसके अलावा आपके पास ये जो आपने HTML कोड यहाँ पे टेक्स्ट फाइल के अंदर पेस्ट किया था, ये दोनों फाइल्स आपको कस्टमर को डिलीवर करनी है। चाहे आप ईमेल के जरिए कर दें, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, या जिस तरह भी कस्टमर आपसे मांगता है, आप ये दोनों फाइल्स उसको देंगे, आपको आपकी पेमेंट मिल जाएगी। इतना सा ही काम है। और अब मैं आपको बताता हूं कि आपको काम कहां पे जाके तलाश करना है। सिंपल सा बेसिक तरीकाकार यही है कि आपको टॉप की फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स हैं उसके अंदर जाके अपनी गिग लाजमी बनानी है, अपने अकाउंट्स लाजमी क्रिएट करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास upwork.com है। ये देखें, यहाँ पे लोग इसी काम के कितने कितने पैसे पर आवर चार्ज कर रहे हैं। आपने इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना कि हमें यहाँ पे कस्टमर नहीं मिलेंगे, या ये हो गया या वो हो गया, ये सब के सब बहाने हैं। आपको अकाउंट लाजमी बनाना है। आपके नसीब में अल्लाह पाक ने रोजी लिखी हुई यहाँ से, तो आप अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कैसे मिलेगी? अकाउंट बनाएंगे तो ही आपके नसीब की रोजी आपको मिलेगी। आपने अकाउंट लाजमी बनाना है इसके ऊपर, और उसके अलावा आप यहाँ पे इनके अकाउंट्स बना के इनकी गिग्स की रैंकिंग के लिए SEO लाजमी कीजिए। उस तरह के वर्ड्स यूज कीजिए जिसके साथ आपकी गिग्स रैंक कर सकें, और उसके अलावा आप मुख्तलिफ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख के अपनी गिग्स को मजीद बेहतर कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी गिग्स रैंक करें और आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल सकें। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास fiverr.com है। ये देखिए, फाइवर के ऊपर आप आके अगर यहाँ पे भी आप वही अल्फाज लिखते हैं ईमेल सिग्नेचर के, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत से लोग यही काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2000 और समथिंग लोग यहाँ पे इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपटीशन कम है इस स्किल के अंदर, आपको काम मिलने के चांसेस हैं यहाँ फाइवर के ऊपर भी। और उसके अलावा आप freelancer.com के ऊपर भी आ सकते हैं, पीपल पर आर के ऊपर भी आ सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सी इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप अपने अकाउंट बना के अपने कस्टमर्स का वेट भी करेंगे। और उसके अलावा अगर आप मेहनती हैं तो आप ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बना सकते हैं। मैंने अपनी पिछली 2 से 3 वीडियोस के अंदर आप लोगों को ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बनाना सिखाई है गूगल के ऊपर से, वो आप देख के ईमेल एड्रेसेस की लिस्ट बना सकते हैं, और उन लोगों को आप ईमेल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हम आपके लिए जो है ईमेल सिग्नेचर बना सकते हैं। आप अपना उनको सैंपल वर्क भेज सकते हैं। इसी तरह आप सैंपल्स बना लें और आप अपना सैंपल वर्क उनको दिखाएं लोगों को कि हम इस तरह के आपको ईमेल एड्रेसेस के टेम्पलेट्स और इस तरह के आपको ईमेल के सिग्नेचर्स बना के दे सकते हैं। अगर आपको रोजी रोटी की फिक्र है तो आपको मेहनत लाजमी करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उसका लाजमी साथ देता है।
जो लोग सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं कि ये काम जो है पता नहीं होगा या नहीं होगा, या इससे पैसे लोग कमा सकते हैं या नहीं, जो लोग इस तरह सोचते हैं वो लोग कभी अर्निंग नहीं कर सकते। अर्निंग वही कर सकता है जो किसी भी एक काम को पकड़ के उसके पीछे लग जाए और मेहनत करता रहे मतवातर लगातार, तो अल्लाह पाक उसकी लाजमी हेल्प फरमाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको लाजमी कामयाबी इनायत फरमाए। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कमेंट करके लाजमी पूछ लेना है, और उसके अलावा मेरी इस वीडियो को एक लाइक लाजमी कीजिए, और मेरे इस चैनल को अपने इल्म में इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के मुताल्लिक कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। This is Samir Ramzan and you're watching The Radio TV.